जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और अब हम आपको जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे थे, जिसमें हम 10वां स्कंद कर रहे थे। ये स्कंद बहुत बड़ा है और इसमें 90 के आसपास अध्याय है, जिसमें से 35 अध्याय मैं पहले आपको सुना चुकी हूँ और आज मैं 36वें स्कंद में 36वें अध्याय से शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे मानव योनि में बनाया और साथ में मुझे एक काम दिया कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, एक ज्योतिष के रूप में और एक गाइडर के रूप में, गुरु माँ के रूप में या धर्म माँ के रूप में, जो भी आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं आप सबको श्रीमद् भागवत कथा सुना रही हूँ और इसके जो 12 स्कंद हैं, आज हमारा 10वां स्कंद चल रहा है, जिसका हम 90 में से 35 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब हमारा आगे का 36वां अध्याय चल रहा है। जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं वो पीछे के स्कंद सुने जा सकते हैं, देख सकते हैं, जो मेरे पड़े हुए हैं महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल पे। इसके साथ साथ मैं भगवान श्री गणपति महाराज की जय बोलती हूँ, माता राधे की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। वो सभी लोग जो आज दुनिया में नहीं हैं, जो मोक्ष के लिए रुके हुए हैं, जिन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला है, दुर्घटना से किसी भी कारण से मृत्यु से हुई हो, चाहे वो बीमार हुए हो, चाहे चोट खाए हो, हत्या हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे किसी भी कारण से जिस की भी गति हुई है, उन सभी को सद्गति मिले और सबको मोक्ष मिले, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं आचार्य संध्या सक्सेना, भगवान श्री गणपति महाराज मुझ पे कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे, मेरे परिवार पे कृपा बने रहे, मेरे माता पिता जो हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आज दुनिया में नहीं है, उन पे कृपा बनाए रहे, मेरे जो भी श्रोता हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन पे कृपा बने रहे। हम सभी की इच्छाएं हुए दसों दिशाओं से, मेरी, मेरे परिवार की, और वो जो इस कथा को सुन रहे हैं उनकी रक्षा कीजिएगा प्रभु। और इसके साथ साथ राधा माँ की जय करते हुए अब हम अध्याय 36 की तरफ जा रहे हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो कि जब भगवान वृक्ष में प्रवेश कर रहे थे और वहां पे आनंद सब मनाया जा रहा था, वहां पे अष्टासुर नामक एक दैत्य आ गया और अष्टासुर नामक जो दैत्य था उसने बैल का रूप धारण कर लिया और बैल के रूप में उसने अपने खुरों को जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया और गर्जन कर दी। इसके गर्जन को सुनने के लिए सभी स्त्रियां डर गई और गोपियां जो है व्याकुल हो गई। और तब जब सभी के सभी लोग डरने लगे और भगवान श्री कृष्ण को मदद के लिए चिल्लाने लगे, तो भगवान ने कहा कि डरो मत। और फिर उस असुर को चिल्ला के बोला कि अरे दुष्ट, तू इन सबको क्यों डरा रहा है, लड़ना है तो मुझसे लड़। और फिर भगवान ने उसकी पूंछ को पटक के घुमा के पटक दिया और उसके दोनों सिंगों को पकड़ के उसको फाड़ दिया और उस पर झपट पड़े, इस तरह से उसका अंत कर दिया। जब भगवान ने अरिष्टासुर को मारा तो कंस को पता चल गया। कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आसमान की तरफ चली गई थी, जो यशोदा की पुत्री थी, उसको, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के पुत्र के रूप में जगा ली थी, और सारी बातें भगवान की जो है कंस को एकाएक याद आ गई और उसे वो भविष्यवाणी भी याद आ गई कि देवकी का 8वां पुत्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वो तलवार उठा के भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए चला, लेकिन नारद जी ने उसे रोक दिया और अपनी बातों में फंसा लिया। तब जो कंस था उसने भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और उनकी माता देवकी को, दोनों को बुलाकर पकड़ के वापस जेल में डाल दिया। और कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। इसी बीच में कंस ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने जितने भी मंत्री थे, जिसमें शाल, तोशाल, चाणक्य, चाणूर और मुष्टिक, इन सबको बुलाया और एक चाल चली। उसने कहा एक मंच बनाओ और सबसे खराब जो हाथी था, जिसका नाम था कुवलयापीड़ हाथी को बुला के क्यों ना कृष्ण को मरवा दिया जाए और उसकी बलि चढ़ा दी जाए। इस तरह से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने यदुवंशी के अक्रूर महाराज जी, जो कि बहुत ही बड़े दानी थे, बहुत ही आदरणीय थे, उनको अपने मित्र के रूप में जानते थे, उनको बुलवाया और कहा कि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों की भलाई करना चाहता हूँ मैं कंस, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वासुदेव जी के दोनों पुत्र राम और कृष्ण और बलराम को यहाँ पर बुला लाओ। मैं उन सभी को जो है उनका स्वागत करना चाहता हूँ। कंस की योजना थी कि वो उन दोनों राजकुमारों को बुलाकर भगवान कृष्ण को और बलराम को वो कुवाल या पीड़ हाथी से उनको मरवा देगा। और उग्रसेन तो बूढ़े हो चुके हैं और फिर वासुदेव क्या कर लेंगे, देवकी क्या कर लेंगी। अब हम अध्याय 37 की बात करेंगे, जिसमें परीक्षित बताते हैं सुखदेव महाराज जी परीक्षित को बताते हैं कि सुनो आगे कहानी की। कंस ने केशी नाम के एक दैत्य को भी घोड़े के रूप में ब्रज भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, जिसका भी संहार भगवान ने
अपने हाथों से कर दिया था और उसको तोड़ दिया था। अध्याय 37 में ही भगवान के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अर्जुन के सारथी बनेंगे और किस तरह से वो कंस का उद्धार करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। और केशी से लड़ने के बाद उन्होंने ब्रजवासियों को बहुत ही आनंद दिया। इसी के आगे में एक व्योमासुर भी आया, एक मायासुर भी आया और इन सबको भी भगवान ने धीरे धीरे गति प्रदान की और इस संसार से विदा कर दिया। अध्याय 38 में ही भगवान श्री कृष्ण की है और अक्रूर जी और उनके पिता नंद जो थे बाबा, उनकी भेंट होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अध्याय 39 में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का बहुत ही आराम से उनका सम्मान किया, उन्हें पलंग पे बैठाया और उनके आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया, उनको जो है उनकी मंगल कामना करी। अध्याय 39 में ही हम जानते हैं कि जब श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात स्त्रियां सुनती हैं और गोपियां सुनती हैं तो उनके चित्त गिर जाते हैं, वो चक्कर खा खा के गिर जाती हैं और उनकी सारी अटकेलियाँ बंद हो जाती हैं और वो श्री कृष्ण के लिए जो दुख वाले गाने होते हैं उनको गाने लगती हैं। उनका जो चेहरा होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है। अध्याय 40 में हमें पता चलता है कि भगवान ने जो पूर्व जन्म में जन्म लिए हैं उनके बारे में वर्णन होता है कि भगवान ने किस किस प्रकार से कौन कौन से जन्म लिए हैं और उनके किस किस तरह से उन लोगों ने किस किस का उद्धार किया है, इसके बारे में इस अध्याय में पता चलता है। अब हम अध्याय 41 की तरफ जाते हैं जिसमें भगवान जो प्रसिद्ध है उनको बताते हैं शुक जी महाराज जी कि हे प्रसिद्ध सुनो। अब अक्रूर जी को जब पता चलता है कि भगवान नारायण और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण है तो वो भगवान को बहुत मनाते हैं और उनके दिव्य रूप को देखने की कामना करते हैं। तो प्रभु उनको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं और फिर अपने उस रूप को छुपा लेते हैं। और इस तरह से इस अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के द्वारा वासुदेव नंदन भगवान शिव ने कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा के सौंदर्य का इसमें वर्णन है इस अध्याय में कि मथुरा को किस तरह से सजाया गया था, वहाँ पे किस तरह से हर जगह हीरे मोती जवाहरात थे और किस तरह से रूप यौवन सजा हुआ था मथुरा का। जैसे ही एक एक जो स्त्री होती है उसको पता चलता है कि भगवान आ रहे हैं तो वो भगवान के प्रेम में पागल होने लगती हैं। मथुरा की जितनी भी स्त्रियां थी, नगर की स्त्रियों ने भगवान पे इतना रूप रंग और मतलब रंग डाला, इतने फूल पत्ती डाली कि प्रभु के सारे कपड़े खराब हो गए। और तब भगवान ने अपने कपड़ों को दोबारा बनवाने के लिए वो एक दर्जी मिला जिसने भगवान के रूप सौंदर्य के हिसाब से उनके सुंदर वस्तु को बनाया। इसी कहानी में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा माली के घर गए और सुदामा उनको देख के उठ गया, खड़ा हो गया, उसने प्रभु को प्रणाम किया। और इस तरीके से हम आगे बताते हैं। सुदामा कहते हैं कि प्रभु मैं और कोई नहीं, आपका दास हूँ हर जन्म का। जब भगवान आगे बढ़ रहे थे तो अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं जिसकी शुरुआत हो गई है कि सुखदेव महाराज जी परीक्षित को कहते हैं कि भगवान जब कंस से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं राजमार्ग पे तो वहाँ पर एक सुंदर युवती स्त्री थी जो दिखती है लेकिन उसे कुबड़ी थी, अतः उसका नाम कुब्जा था। वो अपने हाथ में चंदन लिए हुए भगवान को लगाने के लिए खड़ी हुई थी और तब भगवान ने बड़े प्यारे से उस के हाथ में जो भी चंदन और उपटन था उसको अपने शरीर पे लगवाया। तब उसने कहा कि मैं कंस की प्रिय दासी हूँ और महाराज मुझे बहुत मानते हैं, मेरा नाम त्रिविक्रम यानी कुब्जा है और मैं आपको प्रभु ये चंदन का लेप लगाना चाहती हूँ। इस अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरीके से भगवान के जो विभिन्न रूप उन्होंने आज तक लिए थे उसकी वजह से भगवान के अंदर जो अद्भुत शक्ति थी। और यहाँ पर आने के बाद भगवान ने एक धनुष था उस पर प्रत्यंजा चढ़ाई और उसको तोड़ दिया। उसके टंकार से की जो आवाज़ थी उससे जो कंस था वो डर गया और क्रोधित हो गया और इस तरीके से उन्हें पता चल गया कि भगवान में कितनी शक्ति है। अब हम अध्याय 43 की तरफ चलते हैं जहाँ पर दंगल के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दंगल कराने के लिए और बलराम का दंगल कराने के लिए किस तरह से क्रोधी हाथी को उठाकर छोड़ा गया और किस तरह से उसके साथ जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसा करा गया, उसका पूरा वर्णन है। लेकिन सभी दैत्यों का दमन करने वाले प्रभु ने उसका भी दमन वहाँ पे कर दिया। भगवान कृष्ण जो कि युवावस्था में नहीं थे, जो कि अभी किशोरावस्था में ही थे, तभी उनका बल देखकर कंस बहुत हैरान रह गया और उसने किस तरीके से
जो उन्माद में रहे उस हाथी को मार भगाया, उसको वो देखते ही हैरान रह गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक एक करके जितने भी दंगल में पहलवान थे सभी को मार भगाया। ऐसे में जो कंस था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, दुर्बुद्धि नंद के बेटे को भी कैद कर लो, और वासुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट था और उसका पुत्र भी वैसा ही है, और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अनुयायियों को और शत्रुओं से मिला हुआ है। ऐसा कहते ही बोलने लगा कि श्री कृष्ण को जिंदा मत छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण कंस की इस बकबक को सुनते हुए लीला से ही मंच के ऊपर चढ़ पड़ते हैं और वो कंस के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात मृत्यु के रूप में देखकर कंस भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और वहीं वो कंस को मृत्यु के ग्रास में डाल देते हैं और कंस को एक ही झटके में मृत्यु लोक पहुंचा देते हैं। इस तरह से कंस की हत्या की मृत्यु होने के बाद सभी देवी देवता जो हैं आसमान में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण पे फूल माला बरसाने लगते हैं और भगवान का अभिनंदन कहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अब हम अध्याय 45 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके माता पिता को उनके ऐश्वर्य और भगवत का ज्ञान हो चुका था। इस अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में जो जन्मे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी माता देवकी और जो वासुदेव है उनके बीच में जितने भी संवाद चले थे उनका कथन कहा गया है। किस प्रकार से देवकी ने उनको जन्म दिया, किस तरह से उनको नंद बाबा के घर ले गए और नंद बाबा यशोदा ने किस तरह से उनको पाल के बड़ा किया, गोपियों का प्यार, वो सभी बातों को इस अध्याय में चर्चा की गई है। अब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते हुए, गणपति महाराज का नाम लेते हुए मैं अध्याय 46 की तरफ जा रही हूँ, 10वें स्कंद के, जिसमें बताया गया है उद्धव जी की ब्रज यात्रा। ब्रज यात्रा जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह होती है, आज भी होती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। उद्धव जी जो बहुत ही बड़े, जो भगवान श्री बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, वृषि वंशियों में थे और वो भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखाओं में से भी एक थे। वो व्रज में जाने की इच्छा रखते हैं, तब वो वहाँ पे जाकर नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों के विरह की जो भी बात थी जिनसे वो दुखी थे और भगवान को याद करते थे, उनके लिए वहाँ पर जाते हैं। तो प्यारे उद्धव गोपियों को निरंतर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उनके अंदर प्राण नहीं है, वो अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं। उद्धव जी व्रज आते हैं और वहाँ पे आने के बाद वो नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा उनका पूरा सत्कार करते हैं, उनके हाथ पैर धुला के उनका पंखा झेलते हुए भोजन कराते हैं और फिर वो उनसे सारी बातें कह सुनाते हैं कि किस तरह से कंस ने यदुवंशों से द्वेष रखा था और किस तरह से कंस का अंत हुआ है। उधर वो नंद बाबा से भी सारी कथाएं जानते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं जो पूरे वनों में गैया को चराते थे, किस तरह से उन्होंने अलग अलग स्थानों पे जो भी जितने भी राक्षस थे उनका नाश किया, किस तरह से जितनी भी गैया थी और जितनी भी गोपियाँ थी उनके प्रेम में, विरह में पागल रहती थी। अध्याय 47 में भी इसी के बारे में बताया गया है कि गोपियाँ, उद्धव और के जो वर्णन है कि गोपियाँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और किस तरह से उत्सुक हैं उनको देखने के लिए, उन सभी का वर्णन किया गया है। अध्याय 48 में पढ़ते हैं हम कि कंस की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं कुब्जा नाम की जो कुबड़ी दासी थी उसके भवन में जाते हैं। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण को अपने भवन में देखकर हैरान हो जाती है। भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसके सारे अरिष्टों को हर लेते हैं और उसे आलिंगन देते हैं अपनी बाहों में लेकर, उसके सभी पापों को क्षमा करते हैं और वो भगवान में ही लीन हो जाती है। इस तरह से भगवान उसको उसके उच्च वर को देते हैं और उसको अपना दर्शन देते हैं। इसी अध्याय में हम जानते हैं कि एक संकल्प लिया गया कि वासुदेव जी अब जो है अपने यदुवंश का विस्तार करेंगे और जो अगला अध्याय था, अध्याय नंबर 48 जो है, इसमें जानते हैं कि किस तरह से जो भगवान हैं अक्रूर जी भगवान की किस तरह से वंदना करते हैं। और तब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अध्याय 49 में जो भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने के लिए कहते हैं और वहाँ पर एक एक वस्तु पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लगने आती है। वहाँ पर धृतराष्ट्र है, भीष्म है, विदुर है, कुंती है
बाहिक है, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर और पांचों पांडव आदि सभी लोग हस्तिनापुर में कुशल मंगल से रहते हैं, जिनकी कुशल मंगल पूछने के लिए ही अक्रूर जी को भेजा जाता है। भगवान जानते हैं कि उनकी जो कुंतु जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ लगती हैं, क्योंकि वो वासुदेव की बहन है, जबकि कुंती के साथ में जो धृतराष्ट्र है वो दुष्ट प्रकृति का है, उसकी पत्नी गांधारी जो बहुत अच्छी सज्जन है, जबकि वहाँ पर रहने वाले विदुर जी भी बहुत सज्जन हैं। लेकिन शकुनी जो गांधारी का भाई है, जो पूरा हस्तिनापुर को बर्बाद कर रहा है, इन सब के बारे में भगवान जानते हैं। कुंती का हाल बहुत ही बुरा था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उस समय वो गद्दी पे बैठा था, राज पांडु नहीं थे, और कुंती जो है उसने अपने पुत्रों को जन्म, धर्म, वायु और देवताओं की याद दिलाकर अलग अलग देवताओं को बुलाकर अपने तीनों को पुत्रों को पाया था, जबकि माधवी से 2 पुत्र हुए थे। इस तरह से उसके पुत्रों के साथ पक्षपात होता है और धृतराष्ट्र के द्वारा, और कौरवों को भरी सभा में कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम जी को संदेश भेजा जाता है कि कौरवों को ही राज्य मिलेगा। क्योंकि धृतराष्ट्र की दृष्टि नहीं थी, इसलिए पांडु पुत्र जो थे उनको गद्दी मिली थी, लेकिन पांडु के मृत्यु हो जाने के बाद धृतराष्ट्र जो है वापस अपनी गद्दी को पाल लेता है। लेकिन राजा चूंकि पांडु पुत्र थे, अतः उनकी जो संतान थी उन्हीं को गद्दी मिलनी थी, लेकिन धृतराष्ट्र जो कि उस समय कुछ समय के लिए राजा बनते हैं, अतः उनके जो पुत्र हैं कौरव यानी कि दुर्योधन, उसको गद्दी का लालच आ जाता है, और राजा भी यही चाहता है कि उनका जो पुत्र है दुर्योधन वो हस्तिनापुर की गद्दी को संभाले। श्री राधे माँ की जय, भगवान गणपति की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम जाते हैं अध्याय 50 की ओर। हम यहाँ पे जान पाते हैं कि शुकदेव महाराज जी परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित सुनो, कंस की 2 रानियां थी, जिनका नाम एक का अस्थि था, एक का नाम प्राप्ति था। पति की मृत्यु के दुख के बाद दोनों ही राजधानी से चली गई, और वो उनके जो पिता थे जिसका नाम था जरासंध, जो मगध का राजा था, वहाँ पे चली जाती हैं और विधवा का जीवन जीने लगती हैं। जरासंध को बहुत ही शोक होता है और शोक से दिल बना जाता है, और तभी से वो यदुवंशियों का दुश्मन बन जाता है और श्री कृष्ण का दुश्मन बन जाता है। जरासंध जो है वो आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई करने लगते हैं और बलराम से लड़ने लगते हैं। अपनी चतुरंगी सेना को लेकर आते हैं, घोड़े और जितने भी हाथी थे और पुरुष की सेना थी, धनुष बाण सबको लेके आते हैं और इस तरह से लड़ाई और युद्ध करते हैं। परंतु उसकी हार होती है, जरासंध की सारी सेना मर जाती है और बलराम उसकी उपेक्षा और उसका मजाक बनाकर उसको छोड़ देते हैं, जिसमें वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस करता है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और जरासंध में जन्मांतर का बैर हो जाता है और वो भगवान से का बहुत बड़ा बैरी हो जाता है। अब हम अगले अध्याय 51 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे काल यावन का भस्मना और मुचुकुंद की कथा के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप में है और उन्होंने अपने गले में कौस्तुभ मणि को पहन रखा है। तब काल यावन नाम का एक राक्षस था, यवन था काल यवन, जिसने भगवान नारद से भगवान के गुणों को सुना था। अतः वो सोचता है कि यदि ये भी स्वयं भगवान है वासुदेव, तो मुझे आज पता ही चल जाएगा। और तब वो ऐसा निश्चित करके श्री कृष्ण भगवान की तरफ दौड़ता है और दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चलते हैं और योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालभैरव उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तो इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए काल यवन जो है उनके पीछे भाग रहा है और वो उनसे आगे भागते चले जाते हैं और भागते ही चले जाते हैं। वो एक गुफा में घुस जाते हैं, काल यवन भी उनके पीछे गुफा में घुस जाते हैं, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक उनके बीच में लड़ाई होती है। इस प्रकार जो है लड़ाई होते होते भगवान काल यवन को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसी कथा में भगवान जो है सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोलते हैं कि इक्ष्वाकुवासी जो वंश था, जिसके महाराजा थे मंधाता, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मुचुकुंद, जो बहुत ही परम भक्त, सत्यप्रिय और संग्राम विजयी महापुरुष के रूप में जाना जाता है। एक बार इंद्र और सभी देवी देवता जो थे वो असुरों से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और बहुत दिनों तक वो प्रार्थना करते रहे। तब उनका जो सेनापति थे उनका नाम था स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर और माता गौरी के पहले पुत्र थे। सभी देवी देवताओं की रक्षा के लिए
जो राजा मुचुकुंद थे उन्होंने जो है अस्त्र उठा लिए और उस समय भगवान के जो सभी भगवानों के जो मेन सेनापति थे उसके रूप में स्वामी कार्तिकेय जी को लिया गया। देवताओं के और असुरों के युद्ध में जो थे मुचुकुंद और स्वामी कार्तिकेय की विजय हुई और तब वो वहाँ पे थक गए और थकने के बाद वो वहाँ पर जाकर जिस जगह पे काल यवन नाम का जो राक्षस सा भस्म हुआ था वहीं पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उस मणि को पहने हुए थे वहीं पर जाकर मुचुकुंद जी जो थे थकने के बाद आराम कर रहे थे उस गुफा में। राजा मुचुकुंद जो थे वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर काल यवन को भस्म करने के लिए आए थे और वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। यह हम अध्याय 51 में पढ़ रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और अपने बारे में उनको बताते हैं। अब हम आगे के चल रहे हैं अध्याय 52 की तरफ 52 नंबर पे, जिसमें भगवान श्री जो हैं वो कृष्ण द्वारका जाते हैं और वहाँ पे श्री बलराम जी का विवाह हो जाता है और श्री कृष्ण जी जो हैं उनके पास रुक्मणी नाम की स्त्री जो है जो कि रानी थी, राजकुमारी थी और उसका संदेशा लेकर ब्राह्मण आ जाते हैं। पिछले अध्याय के बाद में मुचुकुंद नाम के जो राजा थे उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और उसके बाद उनके साथ गुफा से बाहर निकल गए और यह सब जानकर कि कलयुग आ गया है वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। मुचुकुंद तपस्या करने लगे और भगवान श्री कृष्ण जो है चित लगाकर गंधमादन पर्वत की ओर जा पहुँचे। वहाँ पे बद्रिका आश्रम में जाकर उन्होंने सूर्य सर्दी गर्मी जो है दोनों सहते हुए तपस्या की, भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी फिर लौट आए और काल यवन की सेना को उन्होंने घेर के रखा था और जहाँ पर धन सारा छीन कर द्वारका को ले चले और इस तरह से उन्होंने जरासंध की सभी सेना को समाप्त कर दिया। अनार्थ देश के राजा श्रीमान रेवत जी की कन्या जिसका नाम रेवती था और उनकी जो कन्या थी जिसको ब्रह्मा जी की प्रेरणा के द्वारा बलराम जी के साथ विवाह करा दिया गया। इस प्रकार से भगवान बलराम का विवाह हो गया रेवती के नाम की कन्या के साथ। उसी समय विदर्भ देश के जो राजकुमारी थी जिनका नाम रुक्मणी था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका स्वयंवर होने वाला था। ऐसे में जो गरुड़ ने सुधा का उसका हरण कर लिया और वो जो है उसको उनके साथ ले आए और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी जी कोई और नहीं बल्कि भगवती लक्ष्मी जी का ही अवतार थी और वो पूर्व जन्म में राजा भीष्म की कन्या थी। अब हम अध्याय 53 की तरफ जा रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से रुक्मणी का हरण किया था, किस प्रकार से रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें अलग अलग देशों के बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे और शिशुपाल वगैरह सभी आए थे और रुक्मणी ने किस प्रकार से भगवान को अपने पति के रूप में चुन लिया था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का जो उनकी राह देख रही थी उस समय में वो भगवान शंकर और उनकी पत्नी गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ गौरी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं जो आप मुझे मनवांछित फल के रूप में मेरे पति को नहीं दे रही हैं जिनको मैंने वरण किया है। और तब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है और फिर वो रुक्मणी को अपने साथ भगा के ले जाते हैं। अध्याय 53 में भगवान श्री कृष्ण के और माता रुक्मणी के विवाह का ही पूरा प्रसंग चलता है कि किस तरह से उन्होंने उसको बनाया था अपनी पत्नी। अध्याय 54 की तरफ हम जाते हैं कि शिशुपाल के साथी राजाओं ने रुक्मणी को हरण को लेके श्री कृष्ण और रुक्मणी को विवाह को किस तरह से रोका और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। इस अध्याय में ये बताया गया है कि जब भगवान जो है रुक्मणी को हर के चलते हैं तो शिशुपाल और रुक्मी जो राजा थे वो भगवान कृष्ण पे जो है आक्रमण कर देते हैं। चूंकि रुक्मणी से शिशुपाल विवाह करने वाला था अतः अपनी होने वाली पत्नी को छिन जाने के भय से वो बहुत ही ज़्यादा कुद्र हो रखा था। अध्याय 24 में हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो हैं वो रुक्मी नरेश के ऊपर वार करते हैं, लेकिन रुक्मणी के आग्रह पे वो उनको छोड़ देते हैं और इस तरीके से रुक्मणी उनको धन्यवाद करती हैं।
साथ में शिशुपाल का भी वो अपमान करके उसको लौटा देते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के पास जो विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी आ जाती हैं, द्वारका जाकर उनका धूमधाम से विवाह करा दिया जाता है। अब हम अध्याय 55 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे प्रद्युम्न जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उनका जन्म होता है और साथ में शंबरासुर नाम के राक्षस का वध का वर्णन किया जाता है। सुखदेव महाराज जी परीक्षित को समझाते हैं कि कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश है और रुद्र भगवान की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाने के बाद उनको मृत्यु हुई थी। इसके बारे में कहानी कही जाती है कि सती जो थी, भगवान श्री कृष्ण सती के रूप में जो माता पार्वती थी, वो भगवान रुद्र यानी कि शंकर भगवान को अपने पति के पाने के रूप में पाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। और तब कामदेव और रति जो है बाणों को चलाते हैं और इंद्र देवता के कहने पे और भगवान को तपस्या से भंग कर देते हैं। इससे भगवान क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर देते हैं अपनी तृतीय आँख से। और तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रति रोती हैं और तब कामदेव की जो पत्नी थी, उनके रोने के कारण जो है वो श्राप दे देती हैं कामदेव की जो पत्नी थी भगवान भगवती यानी कि माता पार्वती को, कि जिस प्रकार से उन्हें अपने पति कामदेव के लिए से जो उनका वियोग हुआ है और अब वो उनकी संतान को नहीं जन्म दे सकती हैं, इसी तरीके से माता सती यानी कि माता पार्वती जो है वो भी कभी भी भगवान जो शंकर हैं उनके साथ जो है जो जैविक पुत्र जो होते हैं उनको कभी भी जन्म नहीं दे पाएंगी, यानी कि भगवान शंकर से उनके कभी भी कोई संतान नहीं हो पाएगी और ये श्राप वो उनको दे देती हैं। यहाँ पर नारायण आके सारी बातों को संभालते हैं और नारायण जो है वचन देते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि कामदेव जो है मेरे श्री कृष्ण अवतार में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। इस तरह से कामदेव जो है और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यानी कि प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। इधर शंबरासुर नाम का एक राक्षस था जो सैकड़ों प्रकार की माया को जानता था और वो सभी को वश में लेकर जीत लेता था। वो उसकी माया को नष्ट करना आसान नहीं था। वो किसी भी शत्रु को मोह माया फंसा के माया से उसको नष्ट कर देता था। बहुत से लोगों ने अपनी संतानों को खो दिया था, बहुत सी गायों ने बछड़ों को खो दिया था। ऐसे में जो रति जो थी, जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी, वो अक्सर प्रद्युम्न से मिलने आती थी। तो मायावती रति जो है प्रद्युम्न के पास जाती हैं और उन्हें महामाया नाम की विद्या सिखाती हैं, जिससे सभी प्रकार की मायाओं का नष्ट होता है। अब प्रद्युम्न जो है वो शंबासुर के पास जाते हैं और उसके बाद उनसे युद्ध करते हैं, जिसमें वो शंबासुर को मृत्यु के घाट उतार देते हैं और उसकी सारी की सारी माया को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो शंबासुर नाम का जो राक्षस था वो बहुत ही मायावी था और वो क्या करता है, प्रद्युम्न को हर ले जाता है, यानी कि उसका अपहरण करता है। और वो जो प्रद्युम्न सोए वो सोचते हैं कि वो उसकी सारी माया को नष्ट करके उसको मार देंगे, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि वो मायावती और धोखे से प्रद्युम्न जी को हर ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। ये घटना घटती है और तभी सभी स्त्रियों में कोलाहल हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण को सभी कहते हैं कि जाके प्रद्युम्न को किसी भी तरह से लेकर आओ। सभी उसको मरा हुआ जान लेते हैं। इस तरह से प्रद्युम्न के गायब हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनको ढूंढ के ले आते हैं और जो रुक्मिणी माँ थी उनकी वो बहुत ही भाव से विहाल थी। तब भगवान नारद आके सारी कथा सुना देते हैं कि किस तरीके से प्रद्युम्न को हरा गया था और किस तरह से उसको वापस ले आया गया है। अब मैंने यहाँ पर 29 जो मेरे अध्याय है जिसमें मैंने मतलब जो स्कंद नंबर 10 था उसके 55 अध्याय पढ़ लिए हैं और हम 56वें अध्याय की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं अपनी वाणी को ही विश्राम दूंगी और अगला अध्याय हम वहाँ आगे पढ़ेंगे। स्कंद में अध्याय नंबर 57 से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और